महाराज जी, क्या मेहनत करने से वो सब भी प्राप्त हो जाता है जो कि भाग्य में लिखा नहीं होता? नहीं, भजन से प्राप्त होगा। मेहनत करोगे तो जो भाग्य में नहीं लिखा वो तुम्हें लात मार के नीचे गिरा देगा। लाख प्रयास करो, तुम्हें उठने ही नहीं देगा। भाग्य, अगर भाग्य में लिखा है तो कोई प्रयास न करो, वो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन भाग्य को रौंद करके और नए भाग्य की रचना एक कर्म से नहीं होती है, भजन से होती है। अगर आध्यात्मिक भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो इतनी बड़ी सामर्थ्य इन साधारण कर्मों में नहीं है कि तुम्हारे कर्मों को मिटा करके नए भाग्य की रचना कर दे। ये साधारण कर्मों में, ये असाधारण आध्यात्मिक कर्मों में है, जो भगवान के चिंतन, भगवान का भजन, परहित, ये सबको सुख देने की भावना, अपने को खूब कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत कर, अब आप नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। जैसे किसी को दिखाई देता हो कि ये भजन नहीं करता है, पापाचरण करता है, तो बहुत मेहनत करता है और सफल होता चला जा रहा है, तो अपनी मेहनत से नहीं सफल हो रहा है, उसके पूर्व के पुण्य हैं। और जिस दिन पुण्य समाप्त हुए उस दिन ऐसे बम ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम हाइड्रोजन की तरह फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पापाचरण वर्तमान में कर रहा है, पूर्व का पुण्य खर्चा हो गया। तो जिस समय वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा, उस समय ब्लास्ट हो जाएगा, सब मिटिया मेट हो जाएगा। एक आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन असफलता उसके हाथ में रखती है। वो अभी का प्रयास नहीं है, वो पूर्व का उसका जो पाप है वो टांग मार रहा है उसके प्रयास में। और जिस दिन इसका अभी का प्रयास और पूर्व का पुण्य मिल जाएगा तो ये क्रॉस कर जाएगा, उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। पहले हमारी बात समझो, अब पहले अनुभव करो। जब ये अनुभव कर लोगे तो यदि, लेकिन, परंतु, अगर, मगर कुछ नहीं लग पाएगा। अब अनुभव किया नहीं तो यदि लगा दिया आपने। अनुभव ऐसा है ना आपको? एक्चुअली हम सांसारिक जीवन में है गुरुजी। एक्चुअली कुछ नहीं अनुभव है इसमें। गुरुजी, यदि सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं तो फिर इंसान एक दूसरे के साथ क्यों भेदभाव, ईर्ष्या, छल कपट करता है? क्योंकि वो भगवान के स्वरूप में नहीं है, वो देह भाव में है। और देह मायाकृत है, और मायाकृत में इंद्रियां है, भोग है। अब भोगों में प्रियता है तो अधिक भोग संग्रह करने की लालसा से वो छल कपट करने लगता है, अपने को भूल गया। राम में होते हुए भी वो अपने चिंतन में राम से रहित है, इसलिए काम उनके ऊपर सवार है। और कामना के कारण विषय का संग्रह, छल कपट, चोरी, हिंसा और नाना प्रकार के दुराचार आचरण करते हैं। क्या सत्य है कि कण कण में राम, क्षण क्षण में राम, हर जगह राम विद्यमान है? वही आपको, लेकिन हमें तो आप दिखते हो गुरुजी। चलो तुम हमें मान लो, हम तुम्हें मान लेते हैं, खत्म हो जाए झंझट। पर मान लो असलियत में मान लो तो बात बन जाए। अगर असलियत में मान लोगे तो फिर हमारी किसी भी वृत्ति में तुम्हें दोष दर्शन नहीं होगा। अधर्म की क्या उसकी गलती का परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा? हमारी बुद्धि गलत मार्ग पर ना चली जाए महाराज जी, हमें भयभीत हो। हाँ, अब नाम जप कीजिए और खूब नाम कीर्तन कीजिए। पिता ने गलत किया, जो कुछ परिणाम उनको भोगने को मिला, परिवार को मिला, और आगे आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी गौएं हैं, बछड़े हैं, सांड हैं जो भूखे प्यासे टहल रहे हैं, या बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनको सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अगर इस तरह का धन है तो ऐसे दे देना चाहिए जिससे गौ सेवा हो। वो जो हमने दूसरे का शोषण किया तो किसी का पोषण करेगा, तुम्हारे पिता को भी आनंद मिलेगा। ये हम समाज को बताना चाहते हैं कि यदि आप अधर्म से पैसा कमाओगे, घूस से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। भले 100 रुपया कमाओ लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया रहेगा। और अधर्म से कमाओगे तो वैसे इसे प्राकृतिक रूप से दर्द और भय मुक्त बना सकते हैं। मृत्यु किसकी है ही नहीं, मृत्यु किसी की नहीं है। पंचभूत आकृति बिखरी, पंचभूतों में मिल गए जीव, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको लेकर के आगे यात्रा शुरू की। कुछ नहीं मरा, ट्रांसफर हुआ, 5 तत्व अपने तत्व में मिल गए। जीवात्मा इंद्रिय और मन के साथ आगे निकल गया। मृत्यु किसकी है? हाँ, जो देहाभिमानी जीव है उसको ज्ञान ना होने के कारण देह की भयंकर पीड़ा जब प्राण निकलते हैं उस समय उसे महसूस होती है। तो अगर हम भजन कर लें, भगवान की कृपा प्राप्त कर लें, तो जैसे मतवाले हाथी के गले से छोटी फूलों की माला टूटकर गिर जाए, उसे पता नहीं चलता, ऐसे ही भक्त की जब मृत्यु होती है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु कब है? उसको होता है जो अज्ञानी है और जो शरीर आसक्त है और जो भोगों में रत है। जो भगवान में रत है, जो भक्तिवान है, जो ज्ञानी है, उसे कष्ट नहीं होता। मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं जहाँ भी चार तू की बातें करने की आदत सी बचपन से ही हो गई है। महाराज जी, इन प्रपंचों से निकलना चाहता हूँ, क्षमता दीजिए महाराज जी, मैं कैसे
अब आप जानते हो कि गलत है तो फिर आपको अब बुढ़ापे में क्या काम, भगवान का भजन कर लो तो तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा। जो कुछ भी आज है शारीरिक मानसिक वाचिक, वो देवाधिदेव महादेव का प्रसाद है। उस प्रसाद में आपको थाली में दिखाई दे रहा है राधा कृष्ण, लेकिन जिनकी थाली है वो विश्वनाथ है। वो विश्वनाथ जी बिल्कुल